सज्जन कुमार दोषी ठहराया गया है। सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली कोर्ट से सज्जन कुमार दोषी करार दिया गया है। सरस्वती विहार हिंसा के मामले में दोषी करार दिया गया है और सज्जन की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। सरस्वती विहार हिंसा के मामले में दोषी करार दिया गया है और सज्जन की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी। Don't mean that these guilty should go scot-free. They should be punished, and this will also send a message to other people in the country that if you are in the power, don't think you can get away after committing such heinous crime. A day will come when you will have to face the law. Sir, in what section he has been convicted, sir? तो सरस्वती विहार हिंसा के मामले में दोषी करार दिया गया सज्जन की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी। और एक समय पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में सज्जन कुमार की गिनती होती थी। सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी करार दिया गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संभव, जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से दोषी करार दिया गया सज्जन कुमार को, किस तरीके से आरोप लगे थे तमाम? जी बिल्कुल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार, जो पूर्व कांग्रेस सांसद रह चुके हैं, उनको आज दोषी करार दिया है। और पहले से ही सज्जन कुमार जेल में है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दूसरे मामले में, जो कि 1984 सिख विरोधी दंगों से ही रिलेटेड था, उसमें पहले से लाइफ सेंटेंस दे रखा था और वो जेल में थे। और इसके बाद ये कन्विक्शन होने के बाद आज फिर से, ये सरस्वती विहार का मैटर था। ये मामला था 1 नवंबर 1984 का, जहां दो पिता पुत्र, जिनके पिता जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का मामला, मॉब को इंस्टिगेट करने का मामला, भड़काने का मामला था। 1 नवंबर 1984 की शाम का ये मामला था, जिस पर लंबा केस चल रहा था। और सज्जन कुमार ने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं इस मामले में गिल्टी नहीं हूं। उसके बाद लंबी हियरिंग हुई और हियरिंग के बाद मामला रिजर्व कर लिया गया। रिजर्व होने के बाद भी कई बार मामला एडजर्न किया गया, जजमेंट नहीं आ रहा था, 3-4 एडजर्नमेंट हो चुके थे। लेकिन फाइनली आज बुधवार को सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कन्विक्ट करार दिया है और गिल्टी करार दिया है। अब कन्विक्शन के जो सेंटेंस है उस पर हियरिंग होनी है। 18 फरवरी को अगली सुनवाई है। उस पर क्या क्वांटम सेंटेंस दिया जाएगा, क्या उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या कुछ और दिया जाएगा, इस पर कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगी। फिलहाल सज्जन कुमार के लिए बहुत ही सज्जन कुमार के 1984 के दंगे, जिस तरह से एचएस फुल्का की बाइट हम अभी सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को 1984 1 नवंबर को हुए सरस्वती विहार के दंगे मामले में कन्विक्ट करार दिया है और गिल्टी करार दिया है। ये लेटेस्ट है। और इस तरह के, देखिए, 1984 दंगे को लगभग 40 वर्ष हो गए और कन्विक्शंस इतनी लेट होना स्वाभाविक है। कई सवाल जुडिशरी पे भी खड़ा करता है। एचएस फुल्का की यही बयान कोर्ट के अंदर थे कि क्या वजह है कि इतना समय लग रहा है। और उसके खिलाफ अलग अलग तथ्य, जो कई जो आंखों के आई विटनेस थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई लोग बोलने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में कन्विक्शन, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कानून का जो राज है वो कानून के हिसाब से ही चलेगा, उसमें कन्विक्शन के लिए विटनेस लगते हैं। और विटनेस की टेम्परिंग होना या विटनेस को दबाव, प्रेशर होना, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल, सज्जन कुमार एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, कांग्रेस का सांसद रह चुका था और पॉलिटिकल पावर्स इसके कहीं ना कहीं हो सकती थी जो इसने इन्फ्लुएंस किया हो। तो ऐसे में इतना समय लग गया और कन्विक्शन फाइनली सरस्वती विहार वाले मैटर में हुआ है। अब देखना होगा कि सज्जन कुमार आगे इसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में या बिल्कुल समझ, जाहिर तौर पर 4 दशक के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सजा सुनाई जाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस बीच